जरा सोचिए, हम एक आजाद मुल्क हैं। हमारे पास अपना झंडा, अपनी फौज, अपनी पार्लियामेंट, अपना कानून है। लेकिन एक चीज हमेशा से हम पर हावी रही है, कर्ज। कर्ज ने हमारे मुल्क की इकोनॉमी को, हमारी सरकार को, हमारी पॉलिसीज को हटा के हमारी आवाम की रोजी रोटी को कैद कर दिया है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जहां बात पैसे की नहीं, बात इज्जत, मुस्तकबिल और आज़ादी की है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मुल्क तो बन गया, लेकिन सिस्टम तैयार नहीं था। इंडस्ट्रीज कम, बैंक्स कम, पैसे का जखीरा कम, इनकम सोर्सेज बहुत कम। नया मुल्क था, लोगों का जज्बा था, लेकिन पैसा नहीं था। हुकूमत ने सोचा कि मुल्क को खड़ा करने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ेगा। यहाँ से शुरू हुआ पाकिस्तान का पहला कर्ज। 1950s और 60s में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लिया, रोड्स, फैक्ट्रीज और डेवलपमेंट के लिए। तब हुकूमत को लगता था कि ये कर्ज हम जल्दी उतार देंगे, लेकिन दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम सिंपल नहीं था। कर्ज सिर्फ कर्ज नहीं होता, एक सिस्टम होता है जिसमें एक बार फंसा मुल्क बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है। IMF और वर्ल्ड बैंक तो लोन देते हैं, लेकिन शर्तें भी रखते हैं। वो कहते हैं बिजली की सब्सिडी खत्म करो, महंगाई बढ़ाओ, आवाम से टैक्स ज्यादा लो, सरकारी इदारे बेच दो, अपनी करेंसी को गिरने दो। जाहिर सी बात है, इन सब का नतीजा सिर्फ एक होता है, महंगाई। आवाम तंग, रोटी, दूध, पेट्रोल, गैस सब महंगा। लेकिन हुकूमत कह देती है, IMF ने कहा है, हम मजबूर हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान की हुकूमतें बहुत मरतबा बदलती रही, कभी सिविलियन हुकूमत, कभी मिलिट्री हुकूमत। हर हुकूमत ने लोन लिया, हर हुकूमत ने कहा ये मुल्क की बेहतरी के लिए है, लेकिन सिस्टम हमेशा शॉर्ट टर्म रहा। कर्ज को मसला नहीं, सोल्यूशन समझा गया, यानी मसला हल करने के लिए मसला और बढ़ाया गया। कोल्ड वार के दौरान पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक जोन था। अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को पैसा दिया, सपोर्ट दी, लेकिन बदले में अपने फायदे मांगे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी डिसीजन और ट्रेड डिसीजन पर प्रेशर बढ़ता गया। ये कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं था, ये कर्ज डिपेंडेंस का था। ये सिस्टम एक साइकिल जैसा होता है। मुल्क के पास पैसा नहीं, लोन लिया जाता है, इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट देने के लिए और लोन लिया जाता है, यानी कर्ज पे कर्ज। सोचो, अगर आपसे किसी ने पैसे लेने हैं और आप उन पैसों को चुकाने के लिए फिर से उधार लें, तो कभी उधार खत्म होगा? नहीं। ऐसी ही हालत पाकिस्तान की हो चुकी है। आज पाकिस्तान का टोटल कर्ज $100+ बिलियन से ज्यादा, बैरूनी कर्ज और अंदरूनी कर्ज ट्रिलियन रुपए। हर साल पाकिस्तान को हॉस्पिटल, स्कूल्स और रोड्स पर पैसा लगाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ कर्ज का सूद चुकाते हैं, सिर्फ सूद। ना असल कर्ज कम हो रहा है, ना मुल्क की हालत बेहतर हो रही है। जब IMF कहता है सब्सिडी कम करो, टैक्सेस बढ़ाओ, डीजल और पेट्रोल महंगा करो, तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। लोग गरीब हो जाते हैं, बिजनेसेस स्लो हो जाते हैं। जब मार्केट गिर जाती है तो आवाम डरती है। हुकूमत कहती है हम मजबूर हैं। क्या हम हमेशा इस कर्ज में रहेंगे? अगर नहीं, तो इसके लिए 4 चीजें जरूरी हैं। टैक्स सिस्टम ठीक करना होगा, बिग इन्वेस्टर्स और एलीट को टैक्स देना होगा, लोकल इंडस्ट्री फिर से मजबूत करनी होगी, सस्ता माल बाहर भेजना होगा, एक्सपोर्ट, करप्शन और लीकेज को रोकना होगा। जो पैसा आता है वो जमीन और बैंक अकाउंट्स में नहीं, मुल्क पर लगना चाहिए। लोन लेने का तरीका बदलना होगा, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारा मुल्क गुनाहों से नहीं, गलतियों से बर्बाद हुआ है। गलती बार बार हुई है। कर्ज को हल समझना, जबकि कर्ज खुद मसला है। आज नहीं तो कल हमें फैसला लेना होगा। क्या हम आजाद मुल्क हैं, या हमारी आजादी सिर्फ झंडा और गीत तक सीमित हो चुकी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल सच की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।